ये है ठीक है, ताकत गौरव, प्रधानमंत्री जी की जो ईमानदार है। ये एक सेकंड, कंचना यादव जी, आरजेडी नहीं, 50-50 सेकंड सब पहले बोल दे। कंचना, समय दे दीजिए, आपस में लड़ने लगेंगे। नहीं देखिए ऐसा है, सबका अधिकार है अपनी बात को करने का। कंचना यादव जी, कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका, क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि करारा तमाचा लगा है। सबसे पहले ईवीएम पर शक, जो दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, किसने? सुषमा स्वराज जी ने उठाया था, अरुण जेटली जी ने उठाया था, 2009 की बात है। तो क्या आप कह रहे हो उन पर भी करारा तमाचा लगा है? आप अपने ही नेताओं पर कह रहे हो कि करारा तमाचा लगा है। 2009 में सबसे पहले शक ये किसने किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। कंचन जी, एक सवाल है, ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र हैं अपने विचार को लेकर, इसको छुपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और, ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों गौरव भाटिया जी? जी, जवाब गौरव भाटिया जी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए, ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहाँ पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके, और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेकर 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था, और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है, और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। जी देखिए, अपनी बात उन्होंने टू द पॉइंट 55 सेकंड में समाप्त कर दी। आपसे मैं आता हूं, आपने क्यों बोला देश का सर शर्म से झुक गया? किस कारण से झुक गया? क्या देश का सर तब नहीं झुका था जब इस देश पर आतंकियों ने हमला किया था 2011 में, और हमारी फोर्सेस तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन रोका गया? और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि उस समय के शासन को अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता थी, इसीलिए यह कारण हुआ। नहीं, एक तो आपकी डिबेट में एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं।
तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। खैर ये बात तो यहाँ समाप्त हुई। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। जिस आप हमले की बात कर रहे हैं, उस हमले में नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं आपके, नहीं बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनका नंबर आए वो कह नहीं, मैं इस पे एतराज करूंगा। हम नहीं बोले तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहें। ये भेदभाव है, लेकिन मैं रुक जाता हूँ। एक तो डिबेट में बीजेपी के दो लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ एनडीए इसी डिबेट में। अरे आप भी तो दो हैं और आप भी तो दो हैं, बोलेंगे विपक्ष के भी दो लोग हैं। पहली बार में देख, हम एक पार्टी के नहीं है, हम एक पार्टी के नहीं है। अरे उनके गठबंधन लोग अलग-अलग, एक ही पार्टी के दो लोग। धन्यवाद, यही अच्छा आप चाहते थे। अच्छा एक मेरी बात, ये मनीष कश्यप तो नए नवेले नेता है, इस नए से भी डर रहे हो आप लोग? के सदस्य डर की बात है तो बीजेपी के सदस्य। अरे बिल्कुल मनीष भाई, आप भी तो दोनों इंडिया के हो ना। भेदभाव नहीं है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान करते हैं। आप भी तो इंडिया के हो। नहीं, हम पार्टी तो अलग है हमारी। अरे वाह, लेकिन ये तो बड़ा कमाल है। खुलासा है। ये देखिए ऐसा है, ये जो डर है ना अब जो मोदी जी कमजोर का, होगा वो बौखलाएगा। अब आप मैं- ये देखते रहना, चेक करते रहना। बोल। और जो मजबूत होगा थोड़ा वो और मुस्कुराएगा। थोड़ा और बोल लें। इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। ये मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देश का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकता है और भारत का तो कभी नहीं झुका है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। कभी कभी देश के लोगों का ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन भाटी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो 2009 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है, 2006 की बात है, वो पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है? वो इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद की बात है, एक्सरे की बात है। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? और आप लोग फंस एक गए तो उसमें। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश हैं। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि किसी की भी सरकार में कोई गलत काम हो तो देश का सिर शर्म से झुकता है। देश का सिर तब भी शर्म से झुका था जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को, निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया था। देश का सिर जब भी शर्म से झुका था जब गुजरात में निहत्ते निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा गया था। देश का सिर जो है 1984 में भी झुका था, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, जब दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ था। अन्याय किसी के साथ भी हो, देश का सिर शर्म से झुकता है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, 10 सेकंड केवल, जो सवाल आपने पूछा, जब वो हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री को केवल इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था, मीडिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे। और आज देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमारे शहीद हो जाते हैं तब भी वस्त्र बदल के आते हैं, दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। आज कोई चर्चा नहीं होती। पर मुझे लगता है वो शिवराज पाटिल की आप चर्चा कर रहे हैं। शिवराज पाटिल का दूसरा विषय था, ये विषय नहीं था। ओके, पर आप अपनी बात रखिए गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले ना भारत का शीश कभी झुका है ना झुकेगा। ये है हमारा भारत। इतना माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि भारत का सर झुका दे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, शर्मिंदगी कब हुई? शर्मिंदगी तब हुई है अमीर जी, हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई। तो मैं उन्हें कह दूं, ना भारतीय सेना कभी पिटी थी ना पिटेगी। खदेड़ के फेंका था वापस हमारी सेना ने। कब सर झुका मैं बताता हूं आपको। भैंस का कनेक्शन है दोनों में, सुनिएगा बड़े ध्यान से। भैंस का सुनिए। सर तब झुकता है भारत का जब भैंस का चारा खा जाते हो और 5 बार दोष से धोते हैं। और सर तब झुकता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था सपा की सरकार में और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढे जाती थी, सर झुक जाता था। और मोदी जी आए, 56 इंच की छाती कब होती है वो बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों को। जब हमारी तरफ कोई बुरी नजर देखता है पुलवामा और घुस के ठोकते हैं बालाकोट एयर